लीजिए। कुर्सी जो लोग नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए है, तो उन्हें कुर्सी दे दीजिए। वैसे कुर्सी की मारा मारी तो सब जगह रहती है भाई। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं प्यारी बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच चंद पलों में कुछ थोड़ी सी बात प्रस्तुत है। आज हम सब संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के 628वीं जन्म जयंती कहें या जयंती कहें, इसके उपलक्ष्य में कबीर आश्रम नवा गांव के इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। अभी हम सब अनेक संतों के द्वारा विभिन्न विषयों पर बहुत सारी बातें श्रवण कर रहे थे। कुछ थोड़ी सी बात आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। मध्य इतिहास की बात करें तो ये मध्य इतिहास के जो संत परंपरा है, उस संत परंपरा में एक ऐसे संत का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने भक्ति मार्ग के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं, अर्थात संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उन्हीं का नाम है संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी। इनके बाद ही जितने संत हम सब सुनते हैं, तुलसी, मीरा, सूरदास, रैदास, या अनेक जितने भी संत हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं या उनके विचार अन्यत्र हम सबको सुनने को मिलते हैं, ये संतों की जो परंपरा है, ये संत परंपरा सदगुरु कबीर साहब से प्रारंभिक मानी जाती है। क्योंकि संत परंपरा, उसके पहले संतजन होते थे, लेकिन वे इस ढंग से लोगों को जगाने का काम या किसी के ऊपर प्रहार करके या बोल करके या किसी को चेता करके नहीं करते थे। गुरुकुल हुआ करता था। जैसे पहले 4 आश्रम माने गए हैं, इन 4 आश्रमों में वानप्रस्थ और सन्यास में तो ज़्यादा पढ़ाई और लिखाई होती थी, बाकी बालपन तो छुटपन में चला जाता है, और अंतिम में जो सन्यास का जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा समय का नहीं होता है। तो लोग गुरुकुल में जा कर के सीखते थे, पढ़ते थे, समझते थे और वैसे ही जीवन यापन करते थे। लेकिन जब संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ, जब वे इस धराधाम में आए, तो मुगलों का शासन था। तमाम दूर से आए हुए मुगल शासक यहाँ के रहने वाले लोगों पर इस ढंग से अत्याचार करते थे कि वे हमेशा एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर के सीधे सीधे आवाज़ लगाते थे कि तुम या तो मुसलमान बन जाओ या फिर गर्दन अलग करने के लिए तैयार हो जाओ। और उस समय में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। ये उस समय की बात थी जब किसी को ललकारना, किसी को कहना किसी के बस की बात नहीं थी। वहाँ तो सिर झुका करके चलना ही पड़ता था। और उस समय सदगुरु कबीर साहब ने एक संतों की परंपरा शुरू की, और उस परंपरा में संत सम्राट सदगुरु कबीर ने संतों को सर्वोपरि माना, और वो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उसके पहले
जब जितने भी संत होते थे या किसी भी ऋषि महर्षि होते थे, वे सीधे भगवान और ईश्वर की बात किया करते थे कि भगवान में मिल जाना है और भगवान को पाना है। उसके लिए आरती, वंदना, पूजा, तपस्या ये सब हुआ करता था। लेकिन संत सम्राट सदगुरु कबीर ने कहा कि भगवान को बताने वाला बड़ा होता है, भगवान बड़ा नहीं होता है। अनेक जगह उन्होंने इस बात को समझाया है कि तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। जहाँ आप तीर्थों में जाते हैं वहाँ आप जाते तो हैं, मिलता कुछ नहीं है, बल्कि वहाँ जाने के पहले जो आपको उस तीर्थ के बारे में बता रहा है उनसे मिलिए और उनसे समझिए कि वो किस चीज़ को बताना चाहते हैं। और वही बात सदगुरु कबीर ने हमेशा कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमारे बीच जो संत गुरुजन यहाँ विराजमान हैं, आज हमारे लिए वही हमारे परमात्मा हैं। हमने सदगुरु कबीर को नहीं देखा है, उन्हें हम सिर्फ फोटो में, तस्वीर में देखते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर हम देखते हैं ये भी कल्पना ही है। किसी ने किस ढंग से कल्पना किया, किसी ने मोर पंख लगा के कल्पना किया तो वो मोरपंखी वाला चल गया। जो सरकार के सरकारी जगहों पे जो उनके स्टाम्प में भी चलता है, उनके जो रेनी टिकट निकले हैं उसमें भी जो चलता है वो वही मोर पंख वाला ही चलता है। हमारे जो संतों के जगहों में चलता है तो वो टोपी, माला, छाप, तिलक जिसको कहते हैं, तो वो फोटो चलता है। लेकिन हम उनसे जुड़ते किस माध्यम से हैं? हम ज्ञान के माध्यम से जुड़ते हैं। और वही ज्ञान हमें देते कौन है? देने वाले होते हैं हमारे संत गुरुजन। सदगुरु कबीर ने तो कह के चल दिया, उन्होंने तो कहा ही है कि पाहन पूजे क्या मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासो तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। उन्होंने कह तो दिया, लेकिन आज कौन मान रहा है? उनके अनुयायी ही, जिनको हम उनके ही अनुयायी कहते हैं, कबीरपंथी कहते हैं, वो खुद कबीर साहब की ही मूर्ति लगा करके, उनकी ही मूर्ति बना करके उनकी ही पूजा आरती करते हैं। अब खुद सोचिए कि हम कितने बड़े अपराधी हैं। किसी संत के, पुरुष की, महापुरुष की तस्वीर गलत नहीं है, उनका मूर्ति लगाना भी सही गलत नहीं है, लेकिन आप उनके सामने ही जा कर के मत्था टेकते हैं और उन्हीं से बस कहते हैं कि हमारा बेड़ा पार कर दो, तो वो तो बेड़ा पार करने वाला नहीं है ना। इसीलिए संत गुरु कबीर ने कहा कि भगवान को पाना है तो उसको पाने का जो तरीका है, जो जरिया है, वो जानो। आप पानी पीने के लिए क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सीधा पानी आपको सीधे सीधे मिल जाता है। नदी है, तालाब है, पोखर है, उसके पास जाते हैं। आजकल पीने के लिए और शुद्ध चाहिए तो हम घर घर बोर करते हैं। मेहनत लगती है बोर करने में, तब आपको पानी मिलता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को। इन 3 चीज़ों की आवश्यकता के लिए हम करते क्या हैं? इसके लिए हम मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं और फिर मिल जाता है। ठीक वैसे ही ये जो आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र है, हमें अगर दुखों से मुक्त होना है, दुखों से पार जाना है, तो संतों के बताए मार्ग में चलें, संतों से मिलते रहें, जुलते रहें, उनसे प्रश्न करें। ऐसा नहीं कि बस आए साहब के सामने बंदगी कर लिए, 10 रुपये चढ़ा दिए और चल दिए। ये मत करिए। आपका 10 रुपये चढ़ाना व्यर्थ है अगर आप उनकी एक बात भी अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो आज हमारे देश को आवश्यकता किस चीज़ की है? मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, आश्रमों की आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता शिक्षा की है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, यहीं पर आप देख लीजिए कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे होंगे, लगभग सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद किस ढंग से पानी गिरता है ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर भी पढ़ने के बावजूद भी हम वही काम करते हैं, आरती पूजा में लग जाते हैं। भाई पानी नहीं गिर रहा है, भगवान पानी नहीं गिरा रहा है। कौन भगवान पानी गिराने वाला है? हमें समझने की आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जैसे हम मेहनत करते हैं, वैसे ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। आपका जीवन बहुत सुंदर बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। हमारे संत गुरुजन विराजमान है, इसलिए मैं बहुत अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर
विराम करना चाहता हूँ और आप सबसे बस इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब संतों के माध्यम से जुड़े हैं तो संतों के बातों को सुने, समझें। अगर आपको समझ ना आए कोई बात तो उनसे जाकर प्रश्न करिए कि साहब जी मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये आप कहे तो मैं सुन तो लिया लेकिन ये मुझे जचता नहीं है, कारण क्या है। जब आप उनसे मिलेंगे, जुलेंगे, प्रश्न करेंगे, उत्तर मिलेगा तो आपके मन में जो पर्दा है वो पर्दा खुल जाएगा और जिस दिन वो पर्दा खुल जाएगा, घूंघट का पट खोल रेतों को पिया मिलेंगे। उस दिन आप उस परमात्मा को पा सकते हैं, उस गुरुदेव के जो आशीर्वचन है उसको आप जीवन में उतार सकते हैं। तो बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हमारे बीच अब उपस्थित